नमस्कार, मैं शुभम सिंह, आजमगढ़, न्यूज़ 24। ज़माना चाहे जिधर चले, हवा चाहे जिसकी चले, लेकिन एक ऐसा सिक्का है जो हर सरकार में चला है और आज भी चल रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं। सर से हम कई सवालों पे बात करेंगे, आजमगढ़ की लेकर चर्चा करेंगे, जिला पंचायती चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और खास अतरौलिया क्षेत्र को लेकर भी चर्चा करेंगे सर आपसे हम। तो सर पहले हमारा सवाल तो जिला पंचायत से ही शुरू हो रहा है क्योंकि आपके अंडर में है और चुनाव कब तक होने वाला है? कि चुनाव समय पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है चुनाव कराने के लिए और पंचायती राज विभाग अपना काम कर रहा है और चुनाव समय पर होंगे। जून तक सभी चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। और खासकर सर मैं आजमगढ़ में आप अतरौलिया क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा लोगों का आशा लगाया जा रहा है कि अतरौलिया क्षेत्र अब की बार आपका है, क्या है? देखिए, हम अतरौलिया नहीं घूमते हैं जी। हम अतरौलिया रुकते हैं तो यहाँ एक लिंक मार्ग बना है, गोरखपुर लिंक मार्ग। जी। हम गोरखपुर में 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। हम देवरिया 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। महाराजगंज 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है। 2.5 घंटे में लखनऊ चले जाते हैं, 2 घंटे में बनारस और 1 घंटे में बस्ती संत कबीर नगर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो सेंटर बनाए हैं पूरे पूर्वांचल के जो जिले हैं, चाहे वो आजमगढ़ के अलावा मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये सेंटर हमने बना रखा है। और लोग कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो इस गढ़ को भी खत्म करना है। 10 सीटें हैं आजमगढ़ में, इस 10 पे कब्जा करना है, तो फिर तो यहाँ रहना है ना। सर कब्जा तो करना है लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी जोर शोर में लगी है। लेकिन कितनी सीटें 10 में से लगता है कि सर अब की बार गठबंधन? आप जहाँ बैठे हैं अतरौलिया, जी। आप बताइए पसीना छूट रहा है कि नहीं? चुनाव अभी नहीं हो रहा है। जी। समाजवादी पार्टी के 10 सीट पर लोग हाँफ रहे हैं। जी। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही जाके सबको सलाम कर रहे हैं। जी। अपने लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, जो यहाँ समाजवादी पार्टी से दुखी लोग हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, पानी चाय हो रहा है, बातचीत हो रही है। सर आजमगढ़ में कई मामले अभी चले हैं। एक मदरसा जो है उसको निलंबित कर दिया गया है और स्कूल के जो उस मदरसे के शिक्षक थे उनको भी कर दिया गया और बताया जा रहा है कि वो विदेश में बैठे हुए हैं और पेंशन भी ले रहे थे और ये आपके क्षेत्र में आता है, कार्य क्षेत्र में आता है, तो इनको कैसे इन लोगों को देखते हैं? देखिए, मामला जानकारी में सरकार को आया तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। जी। विदेश में रह करके और विदेश में काम आदमी करे और भारत में भी रह करके वो यहाँ भी नौकरी करे और फर्जीवाड़ा करके और सरकार का धन का दुरुपयोग हो, तो इसके लिए जब जानकारी हुई तो कार्रवाई हुई है 2 विद्यालयों पर। और भी एक मामला आया धर्म से ही जुड़ा है। सीबीएसई बोर्ड का एक विद्यालय है जिसमें वीडियो वायरल होता है शिक्षिका द्वारा, जिसमें ऑडियो उसका आवाज आ रहा है कि धर्म की पाठ पढ़ा रही है, सब कुछ करके धर्म का ही पाठ उसमें दिया जा रहा है। उसको कैसे देखते हैं? सीबीएसई बोर्ड है चूंकि वहाँ पे तो केवल इंग्लिश मीडियम चलता है। देखिए, लोग कहते हैं कि मदरसे की जांच क्यों होती है, जी। या मुस्लिम लोगों द्वारा चलाए गए जो विद्यालय हैं। मानता तो आपने सीबीएसई बोर्ड का लिया, तो सीबीएसई जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए कि अपने मजहब को पढ़ाने के लिए? जब मजहब आप पढ़ाएंगे तो निश्चित वहाँ धर्म आ जाता है, तो कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है, जांच शुरू हो गई है और जांच में सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरीके से सर उत्तर प्रदेश में गोलबंदी हो रही है, जातिगत गोलबंदी, क्या यह पीडीए को टैकल करने के लिए हो रहा है या फिर जाति का अलग मतलब निकल के आता है कि जात अगर हमारे पास है तो क्या इसे धर्म को भी जोड़ते हैं और लोग इसे कल्याण हो सकता है समाज का? देखिए, आज के तारीख में एनडीए के पास जितने नेता हैं उनकी कुवत है वोट दिलाने की, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे केशव मौर्य जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे खुद भाजपा हो, चाहे खुद भारतीय समाज पार्टी हो, तो वहां जितने लोग हैं कुवत वाले लोग हैं।
और समाजवादी पार्टी में वो लोग हैं जो दगे हुए कारतूस हैं। जी। किसी का नाम बताइए तो हम फटाफट उनकी जीवनी खोल दें। जैसे आप नाम बताने के बाद क्या तो मैं धर्मेंद्र यादव का ही नाम लेता हूँ, क्योंकि जिला हाँ अध्यक्ष हैं बताइए। आजमगढ़ से, धर्मेंद्र उनके बारे में यादव, कुछ। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते हैं ना। जी। और आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। जी। कैगो पटेल को नौकरी दिया है यहाँ 5 साल में, कैगो चौहान को दिए, कैगो राजभर को दिए, कैगो मुसलमान को दिए। मियाँ भाई खाली उठवे दे ही चापता है दवा की। अब हवा अब साइकिल हमने चला बोल जाए, तू पीछे बैठा कैरियर पर। वही बात अगर मैं कर लूं कि अखिलेश यादव रहे और धर्मेंद्र यादव अपना गढ़ मानते, उन्होंने पीडीए भवन तक बना लिया है। अरे कहाँ उनका गढ़ है? हम जहाँ बैठे हैं यहाँ कुल 46,000 उठवा यादव मुसलमान का है, या मोई का उठवा इतना है। जितना यादव का वोट है उतना तो पटेल का वोट यहाँ है, उतना वोट प्रजापति का, उतना वोट गोड़ का बा। अभी राजभर को छोड़ अभी राजभर निषाद चमार छोड़ दीजिए, अभी ब्राह्मण राजपूत भूमियार छोड़ दीजिए, विश्वकर्मा का भी यहाँ 22,000 वोट है, गिनती नहीं है इनकी। नाई का वोट यहाँ पोलिंग वोट 10,000 है, नई गिनती है। यही सब वोट लेके समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि यहाँ कुल अहिरे हैं, तो हम भी गिनती है कर रहे हैं कि कितना अहिर हैं यहाँ। फिलहाल तो आपने जिस हिसाब से जवाब दिया इन चीज़ों का, और एक मेरा सवाल और था कि देवरिया में सर एक मदरसा गिराया गया, उसको आपके नॉलेज में है? बिल्कुल है। देखिए, सरकारी संपत्ति पर, सरकारी जमीन पर आपने अनधिकृत रूप से कोई भी काम करेंगे तो निश्चित है कि आपत्ति आने के बाद जांच होती है, जांच के बाद तो कार्रवाई होती है। सर एसआईआर को लेकर जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चाहे सबके बोलहू न देवे। ये बतावा कि पूरे प्रदेश में 46 लाख के ऊपर लोग मरी गए, कोई स्वर्ग में गए बा, कोई नरक में बा। तो ये दोनों की तो लिया सकल, अगर तो वास्तव में अखिलेश यादव जी लिया सकल, और तो कोई नेता के दम नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता ही ये लोग के स्वर्ग से नरक से पकड़ के जीवित ला सकल। 2,23,00,000 लोग शिफ्टेड लोग हैं। जैसे यहाँ गांव में थे, वो शहर जाके बस गए, तो शहर में बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां राशन कार्ड बनवा लिए, नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिए, मकान नंबर करा लिए, और गांव में भी करा लिए। चूंकि यहाँ जमीन रहा, वो मोदी जी वाला लेवे के रहा 6,000 किसान सम्मान निधि, इधरों ध्यान रहा उधरों ध्यान रहा। अब जो चुनाव आयोग चपले तो 2,23,000 लोग एक जगह हो गई। तो अब इहो नाम घट गया। अब अखिलेश जी चाहते हो नहीं दोनों जगह रहे, ये काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हो सकला, ये सरकार में तो न हो पाई। तो जो आप बता रहे थे आंकड़ा 2,46,000, सर क्या इनसे ज्यादातर वोट मतलब सपा या कांग्रेस को ही जाते थे, या भाजपा को भी? आपको आपका अब जे मर गया रहा फर्जी वोट यादव जी लोग 4 बजे के बाद डाल लेते रह, यही बदे चिल्लात हूँ और कहा बदे चिल्लात हूँ। ठीक है। अब मैं एक आखिरी सवाल है मेरा। जी राम जी करके कांग्रेस अब अलग तरीके से विरोध कर रही है महात्मा गांधी पर, महात्मा गांधी को लेकर उतर रही है फील्ड में। देखिए, मनरेगा में कुछ खामियां रही हैं कि योजना का नाम दिया गया था मनरेगा, अब वो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से जोड़ रहे हैं और यहाँ राम जी से जोड़ा जा रहा है, तो कुछ कमियां रही हैं, उसमें संशोधन हुआ है। जैसे वहां 100 दिन काम था, तो जी राम जी जो बिल है इसमें 125 दिन गारंटी है काम की। दूसरा, उस बिल में मनरेगा में काम करने पर मजदूर को भुगतान की कोई समय सीमा नहीं थी, और जी राम जी बिल में यहाँ काम करने के 7 दिन के अंदर भुगतान होगा, नहीं तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। ये बिल में एक्ट शामिल किया गया है। तीसरी चीज है कि यहाँ भुगतान 7 दिन में ही होना है, और जो किसान काम जब आता है, धान की रोपाई हुई, कटाई हुई, पिटाई हुई, गेहूं की बुआई, सिंचाई, मजदूर नहीं मिलते थे, लोग मनरेगा में चले जाते थे, तो उनको अब रोक दिया गया कि 60 दिन किसानों के यहाँ आप काम करेंगे। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 185 दिन काम मिलेगा मजदूर को। तो ये बढ़िया है कि 100 दिन में 50 दिन काम नहीं मिलते रहे, मालो नहीं मिलते रहा।
ये तो लोग तय करेंगे और सरकार। नहीं, सरकार तय कर दिया है अब एकदम पावर में। यही से झपटियात हुआ देखिए हाय क्या ना। अब जैसे किसान सम्मान निधि सीधे खाते से, सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में। पहलवा कारहल सपा बसपा कांग्रेस के राज में बीचवे में छेद कही दे, कुछ चुआ ले सर, समझ रहे ना, लीकेज कही दे, लहा लें। अब वो लहत नहीं है सब, अब बेचारे परेशान हैं कि सला छेदवे नहीं होता मन। ये बात तो सही है कि जिस प्रकार से चीजें अब टेक्निकल होती जा रही हैं उस हिसाब से मैं देखा आम जनता को फायदा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और है, आज गांधी परिवार के बड़े नेता का जन्मदिन है। अगर आपको मालूम हो तो प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन है, कुछ उनको लेकर कहेंगे? देखिए हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से प्रियंका गांधी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं और हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग देते हैं कि जन्मदिन अब जैसा हुआ हो भाई हम तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार कम से कम 47 तक ही लोग बाहरे रहे सत्ता से। तो 47 तक बाहर रहने से हमको लगता है कि विकसित भारत देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिला होगा, आप अपने आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आपको मिला होगा स्टेशन का सौंदर्यीकरण, प्लेटफार्म का सौंदर्यीकरण, लाइनों का दोहरीकरण, और जो स्टेशनों पर सुबह ट्रेनें खड़ी होती थी, गंदगी होती थी, उसको रोक दिया गया। और आज देश में आप उठा के देखिए, जब जंक्शनों पर लोग बैठते थे चूहे कूदते थे, आज वो चूहे नदारत हैं। और कल तक हम नहीं कहते कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस के जमाने में सिंगल सड़क की आवश्यकता थी, तब कहाँ ही कुल 4 चक्का लग्जरी गाड़ी इतना रहा, कोई के पल्ले रहा। लेकिन आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। उस समय सिंगल सड़कें थी, फिर आवश्यकता बड़ी डबल हुई, फिर 4 लेन हुई, फिर अब 6 लेन, अब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एकदम 170-80 की स्पीड में जा रहे हैं। तो ये तो 22 एक्सप्रेस वे बन गए। उस समय 2 गो हवाई अड्डा रहा प्रदेश में चालू, इस समय 24 गो चालू बन गया है। चालू अब सनसना के दिल्ली 50 मिनट में चौंका देता, चाहे बनारस चढ़ा, चाहे लखनऊ से जा, चाहे आपके बनारस से लखनऊ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर चांद घोट के आई जैसन जाले। आखिरी सवाल सर, आप मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ 24 के माध्यम से आप अपने दर्शकों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ जो कहना चाहते हैं? देखिए हम प्रदेश की जनता और देश की जनता से बार बार यही अपील करेंगे कि जो बात गौतम बुद्ध जी ने, जो बात महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बात कही है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो आप शिक्षा शेरनी के दूध के समान है। तो अपने बच्चे को शिक्षा रूपी दूध को पिलाइए, शेर की तरह बनाइए और बुढ़ापे में आनंद लीजिए। तो हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान बढ़े। ये दिमाग में न रखें कि शिक्षा खाली नौकरी के लिए ही है। शिक्षित परिवार और अशिक्षित परिवार दोनों में बहुत अंतर होता है। खुद अध्ययन कर सकते हैं गांव के लोग, शहर के लोग। तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने अपने बच्चों को पढ़ावें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि जब शिक्षित होंगे तो राष्ट्र शिक्षित तरक्की करेगा, जब राष्ट्र तरक्की करेगा तो हम लोग सब लोग खुशहाल रहेंगे। थैंक यू सर, या बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ से सर ओम प्रकाश राजभर सर, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने कई बड़ी बातें कभी प्रियंका गांधी को लेकर कह दिया कि 2047 तक अगर नहीं आती है तो हम विकसित भारत देखने को भी मिलेगा। शुभम सिंह, आजमगढ़, न्यूज़ 24।